Question number 5. 5 and 6. Solve these questions. Here given system is consistent, then find possible real values of D, and condition given C less than 1. इसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो फिर लैम्ब्डा का वैल्यू निकालना।
मिला? 1 मिनट का प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड आपका 3x प्लस लैम्डा प्लस 3 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। करेक्ट? तो ये तीनों का क्या है, मतलब आपका डेल्टा x जब निकालेंगे, x कॉलम को आप रिप्लेस करोगे ये d1 d2 d3, यस तो सर, डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा। देन लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 3 1 1 1, तो ये 0 हो जाता है। लाइक डेल्टा y यस भी 0 सर, होगा, हाँ सर, डेल्टा जेड भी 0। डेल्टा z भी 0 होगा, तो ये तीनों ऑलरेडी आपके पास 0 है, तो आपको 0 डेल्टा को ही 0 करना पड़ेगा। ओके, आज नॉन ट्रिपल फॉर नॉन ट्रिपल सॉल्यूशंस डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए, इम्प्लाइज इसका आप चाहो तो 2 0 में बना सकता हूँ माइनस करके, ठीक है? तो मैं कर रहा हूँ कॉलम 1 नो रो 1 change as row 1 minus row 3 and row 2 change as row 2 minus row 3, ठीक है? एक कर रहा हूँ रो 1 रो 2 को चेंज कर रहा हूँ, रो 1 चेंज as रो 1 माइनस रो 3, रो 1 माइनस रो 3 करेंगे तो क्या होगा? सर ये डेल्टा चलेगा। हाँ डेल्टा का, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 देन लैम्डा माइनस 1 0, ये हो जाएगा 1 लैम्डा 0 देन 0 2 3 1, 3 1, यस सर। ये आपका 0 होना चाहिए, इम्प्लाइज इसका डिटरमिनेंट को मैं थर्ड कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ, एक कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ, फर्स्ट वन 0 सेकंड वन 0 थर्ड वन क्या होगा 1 इंटू, ठीक है ना? इसका लैम्डा डिटरमिनेंट प्लस 1 इंटू तो लैम्डा स्क्वायर यस प्लस सर, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1, माइनस लैम्डा माइनस 1। नो +1। प्लस 1 होगा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, देन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यस सर। यस तो सर, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? +-1। हाँ? क्या बोल रहे हो? आयोटा। अरे आयोटा। आयोटा बट होगा। यहाँ पे रियल नंबर मेंशन है क्या? मेंशन है तो आप रख सकते हो, if lambda belongs to real number, if lambda belongs to a real number then no such value, क्योंकि -1 का रिटर्न नहीं मिलता है, no such value of lambda, and if lambda belongs to complex number then lambda को आप लिख सकते हो प्लस माइनस -1 का रिटर्न, ठीक है? तो 2 -1 कहाँ से आया? सर मैंने वो सॉल्व किया तो मुझे 2 और -1 आ रहा था लैम्डा का वैल्यू। हम कहीं पे मिस्टेक किए क्या? पहले मैं एक बार चेक कर देता हूँ इक्वेशन बराबर लिखा कि नहीं है। लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 1 3 lambda plus 3 1 then 2 3 1, करेक्ट है। देन मैंने चेंज किया लैम्डा रो 1 चेंज एज रो 1 माइनस रो 3, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, ये होगा लैम्डा माइनस 1 0, रो 2 माइनस रो 3 3 माइनस 2 1 लैम्डा 0, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1, करेक्ट? ठीक है, आप क्या सीधा एक्सपेंड किए क्या? हाँ सर, मैंने वो 1 1 1 को फर्स्ट रो बना दिया और मतलब फिर
वैसे ट्विस्ट किया फिर एक्सपांड किया मैंने। इसको एक्सपांड किए, आप हाँ इसको सर। कॉलम को रो बनाओगे, ये कॉलम को आप थर्ड रो बनाओगे ना, फर्स्ट रो बना नहीं पाओगे। फर्स्ट रो बनाओगे तो प्लस माइनस में मतलब चेंजेस रहेगा। ओके सर। ओके, एनी हाउ तो ऐसा करेंगे तो एक माइनस का डिफरेंस आ सकता है। तो इसी हिसाब से आपका आंसर, मतलब जो भी आपका आंसर मिला उसका नेगेटिव हो सकता है, -2 + 1 हो सकता है, बट यहाँ पे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं एक्सपांड कर देता हूँ आपके हिसाब से भी। तो इट इज λ+3 देन λ+3 -3, तो लैम्डा हो जाएगा, देन -λ+2 देन 3 - 2, ये 1 होगा, देन 1 into ये आपका 9 - 2 λ - 6, ये आपका 0। तो क्या मिल रहा है, λ² + 3 λ - λ -2 λ +3, करेक्ट। 3 λ - यस λ सर। -2 λ कैंसिल्ड, हाँ सर। -2 + 3 + 1, वही तो मिला। हाँ सर। सेकंड वन, नहीं सेकंड वन तो हम कर दिए। फर्स्ट वन, c less than 1 and this system has a system is consistent, consistent मतलब यूनिक सॉल्यूशन। no, यूनिक सॉल्यूशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। if solution is there then it is called consistent। Delta is not equal to 0. no, मैंने फर्स्ट जो 3 कंडीशन मैंने दिया था, कर दिया था, फर्स्ट कंडीशन भी कंसिस्टेंट, थर्ड कंडीशन भी कंसिस्टेंट। आप देख लीजिए नहीं सर, तो inconsistent दिया था। कहाँ दिया था इनकंसिस्टेंट, सेकंड कंडीशन दिया था। हाँ सर, सेकंड वाला। हाँ सर। फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट दिया था। फर्स्ट वन कंसिस्टेंट, सेकंड वन इनकंसिस्टेंट, यस सर। थर्ड वन भी कंसिस्टेंट। मैंने क्या बताया था, if solution is there then it is called consistent, if solution not there, no solution, then inconsistent। ओके सर। यस सर। तो यहाँ पे आपका डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z क्या हो रहा है, 0। अच्छा यहाँ पे 2D भी आप मान सकते हो क्योंकि z वाला नहीं है, you can consider that one as 2D also instead of 3D। 3D करना है तो कर सकते हो, otherwise you can consider 2D। ठीक है, आपका जो इक्वेशन मिला ये एक्चुअली इसमें कोई तीनों इक्वेशन में z नहीं है, मतलब c है। आप c को z मानोगे तो 3D हो जाएगा, वो भी कर सकते हो, नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं x + y = 1 यस सर। 2x and minus 2x y equal to - c। y = c and bx minus - 3by 3by equal to minus c। ये तीन आप ले सकते हो, मतलब कंसीडर कर सकते हो। तो आप z की जगह 0 डाल सकते हो क्योंकि 3 इक्वेशन दिया गया, तो आप z की जगह 0। 0 डाल सकते हो। इसका दो मेथड में बता देता हूँ। एक, इसको आप
ऐसे मान सकते हो x प्लस वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 1, करेक्ट? sir. देन 2x minus y plus 0 into z is equal to c. Then bx minus 3by plus 0 into z is equal to minus c. ऐसे भी आप मान सकते हो, ठीक है? अच्छा, इसमें डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा क्या होगा? 1 Zero. 1 0. एक कलम जीरो हो जाएगा ना? Yes sir. एक पूरा कलम 0. एक कलम पूरा जीरो होगा, एक होगा 1 2 b, देन 1 minus 1 सर 0 होगा। 3 B. minus 3b 0 0 0, यही होगा ना? Yes तो sir. एक कलम जीरो हो Yes, रहा है sir. तो आपका आंसर जीरो होगा। 0 डेल्टा Yes, एक्स sir. क्या होगा? 0, डेल्टा x डेल्टा y दोनों 0 होगा। डेल्टा वाई भी जीरो होगा, यस सर। लेकिन डेल्टा जेड कुछ अलग आएगा। हाँ सर। डेल्टा जेड की जगह आप क्या आ जाएगा? 1 2 की वैल्यू बी 1 minus 1 minus 3b and 1 1 c, C minus C. यस सर। Yes sir. ओके। जब डेल्टा जीरो हो चुका है, डेल्टा एक्स जीरो हो चुका है, डेल्टा वाई भी जीरो हो चुका है एंड सिस्टम गिवन कंसिस्टेंट, तो डेल्टा जेड को क्या होना पड़ेगा? 0। जीरो Zero. होना पड़ेगा। दैट मीन्स आज system is consistent and delta equal to 0, that implies delta x, delta y, delta z 0 होना चाहिए। तो ये दोनों तो ऑलरेडी 0 दिया गया, तो डेल्टा z इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है? यस अब सर। इसको मैं 0 करूंगा तो आप दो 0 बना सकते हो, नहीं तो ऐसे सीधा सीधा एक्सपांड कर दो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे छोटे टर्म दिया गया। ये कितना हुआ? प्लस सी प्लस 3bc, मैं करें यस सर। 1 इंटू प्लस सी, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 3bc होगा, देन माइनस 1 इंटू माइनस 2c माइनस bc, माइनस 2c माइनस bc, देन प्लस 1 इंटू माइनस 6b प्लस b। प्लस become 0 implies रखो सी टर्म रखो, कितना आ रहा है? ये एक सी, ये एक सी, कितना हुआ? 2c प्लस सी 3c 3c प्लस प्लस 3bc प्लस bc 4bc, ठीक है ना? यस सर। एंड माइनस ये कितना आपका 6b प्लस b माइनस 5b यस सर। इक्वल टू 0, ठीक है? मेरे c का वैल्यू दिया गया, b का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मैं c लेस c देन को 1 अलग बोला है। अलग कर रहा हूँ, C b less को अलग than कर रहा हूँ। ये दोनों से c कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा? 3 प्लस 4b इज इक्वल टू यस 5, सर। 5 yes sir. ठीक है? यस। दैट इंप्लाइज c कितना होगा? 5b 5b अपॉन, अपॉन 3 प्लस 4b। Yes इट इज sir. गिवन लेस देन 1, c लेस देन 1 दिया गया था ना, ठीक है? यस सर। That implies 5b upon 3 plus 4b minus 1 less than 0, यस सर। Yes sir. implies हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि you don't know whether it is positive or negative, so you can't cross multiply. Then you have b minus 3 upon 3 plus 4b less than 0, 5b minus 3 minus 4b, तो plus b minus 3 upon 3 plus 4b less than 0। अब इसमें वेविकल मेथड डालो, कितना? क्रिटिकल पॉइंट एक 3 आ रहा है, एक -4/3 आ रहा है, b का वैल्यू कितना आ रहा है?
इसको 0 करोगे तो -3/4 -3/4 एंड इसको 0 करोगे तो ये 3. देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स. वेविकर मेथड डालोगे तो प्लस माइनस प्लस, मुझे नेगेटिव चाहिए तो इसके अंदर होना चाहिए. Yes, दैट sir. इम्प्लाइज b बिलोंग्स टू व्हाट, -3/4 से लेके 3 बोथ ओपन. ठीक है. क्वेश्चन क्या दिया गया था, फाइंड पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b. तो इतना ही. Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन कैसे? Yes, sir. अदरवाइज आप 2D के हिसाब से चेक करोगे तो क्या होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो. ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके कंसिस्टेंट होगा ना, सॉल्यूशन मिलना चाहिए. ये Yes, दोनों sir. क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिस टू आर नॉन पैरेलल लाइंस. तो ये दोनों इंटरसेक्ट होगा ही होगा. ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, सो दैट सॉल्यूशन होगा. Yes, और sir. अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होता. एक मिनट. वो भी कर सकते हो. अभी शेयर हुआ है क्या? नहीं ना, Sir, हो तो रहा है शेयर. दिखाई दे रहा है. सर मिक्स दिखाई दे रहा है आपका, वो क्वेश्चन और साथ में वो नहीं अभी वन ये जो नोट. मैंने, ये सर अभी दिख रहा है. सर अभी वन नोट दिख रहा है. हाँ. तो सेकेंडरी मेथड आप ऐसे कर सकते हो, ये दोनों को सर एक मिनट क्वेश्चन नोट करना. एक मिनट. ये यस दोनों सर. का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड का. ठीक है. क्लियरली ये जो दो लाइन है ना, इंटरसेक्ट लाइन कर रहा है. तो ये तीनों लाइन क्या होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए. यस सर. और देखो हम ये तीनों लाइन का कंकरेंट कंडीशन ही डाले. कंकरेंट होता है तो क्या होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल 0 होता है. वही हम डालें. यस सर. वो भी आप यूज कर सकते हो. देखिए सर वो दिख नहीं रहा है. क्या बोल रहे थे. सर वो जब आपने स्विच किया तो दिख नहीं रहा था, मैं बोलता था. अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, तो एक मिनट में इसको स्टॉप यस सर. करके और एक बार करता हूँ. अभी दिखाई दे रहा है. यस सर. हम्म, right.
अभी मॉड्यूल का जो फिफ्थ सिक्स्थ बोल रहे थे ना उसको करो। यस सर। और इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 का फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन वो दोनों करो।
मिला? बताओ, आंसर बताओ। नहीं हुआ? No, sir. नो सर। No, sir. Okay. Solve this question. B plus into y plus z minus x equal to b minus c. सॉल्व मतलब x, y एंड z का वैल्यू निकालना है, ठीक है? हम क्या लिख सकते हैं? ax और माइनस एक्स प्लस b प्लस c इंटू वाई प्लस b प्लस c इंटू जेड इज इक्वल टू b माइनस c. am I correct? Then Yes. c प्लस a इंटू एक्स, आपको एक्स वाई जेड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. देन माइनस बी वाई, देन c प्लस a बाय c प्लस a इंटू जेड is equal to c minus a. Then a plus b into x, a plus b into y minus cz is equal to a minus c. A plus b plus c is not equal to 0 given. सॉल्व करने के लिए पूछते हैं, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहे हैं. व्हाट इज योर डेल्टा? क्या होगा? माइनस ए बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए, देन ए प्लस बी, ए प्लस बी,
माइनस, करेक्ट? Yes. I'm doing ठीक है, एक काम करते हैं, change your column 1 as column 1 minus column 2. Change your column 1 as column 1 minus column 2. तो क्या होगा? a minus b minus c, Yes, sir. तो minus of a plus b plus c, then c plus a minus b, no, c plus a minus of minus b, that is a plus b plus c, C. और ये 0. Yes, Change sir. your column 2 as column 2 minus column 3, तो क्या होगा? 0 Yes, sir. minus b minus c minus a means minus of Minus of A, B, C. a plus A b plus B plus c plus C. and a plus b plus c. Then b plus c, c plus a minus, करेक्ट? अब एक कलम से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? A A, B, plus B C. plus C. a प्लस बी प्लस, यार आपको ए बी सी दिखाई दे रहा है क्या? ये a प्लस बी प्लस सी, इधर से भी a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले सकते हैं, Yes, sir. which is a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, Whole square. then minus 1 1 0 0 minus 1 1, then b plus c, c plus a minus a. ठीक है? Sir, minus C है ना Minus. वो? हम्म हम्म। आप चाहो तो एक्सपांड कर दो, नहीं तो और एक मतलब इसके साथ ये प्लस कर सकते हो, इसके साथ ये प्लस कर सकते हो, मतलब रो 1 changes रो 1 plus रो 3 and रो 2 changes रो 2 plus रो 3, so that क्या होगा? एक एक एलिमेंट जो डबल एलिमेंट है ना, तो सिंगल एलिमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, रो 1 प्लस रो 3, ये एज इट इज माइनस 1, ये लेकिन 1 हो जाएगा, 0 हट के 1 हो रहा है, बट ये b हो रहा है, ये 1, फिर इधर 0 आ गया, ये आपका a हो रहा है, देन 1 नो 0 1 एंड माइनस, हमें करेक्ट, which is a plus b plus c का होल स्क्वायर, बाकी इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, ठीक है? तो मैं थर्ड कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ, तो कितना होगा? फर्स्ट वन 0, सेकंड वन -1 इंटू माइनस ए माइनस बी, तो कितना हुआ? -1 इंटू माइनस ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी हो गया। थर्ड वन -c इंटू आपका ये 0 -1, है ना? तो कितना मिला? ये Yes, sir. प्लस बी मिला, ये प्लस सी मिला, इसका मतलब फिर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होगा। You got my point?
Yes, sir. This is one. Now find out delta x. डेल्टा x क्या होगा? b माइनस c माइनस a माइनस b। देन ये एज इट इज रहेगा। हम इसी हिसाब से निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एनी आइडिया? कॉमन जा रहा है क्या? तो तीनों का सम कितना होगा? 0 होगा ना? हाँ सर। Yes, sir. समझिए, रो 1 चेंजेस रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? 0। 0. ये तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, Yes. ये तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये दो का सम कितना होगा? c माइनस बी। ये दो का सम a, ये दो का सम a। ठीक है, कर देते हैं। रो 2 चेंजेस रो 2 रो 2 प्लस रो 3, तो क्या मिला? 0. नो, ये दोनों का सम C क्यों 0 minus होगा? B. c माइनस बी। Okay. देन A. a, देन a, here it is a minus b, a plus b, और कुछ होगा? ये तीनों का सम कितना होगा? नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी में कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। रो 1 से मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन रखा है, ये 0, ये 1, ये 1, देन c माइनस b, a, then a minus b, a plus b minus c। अब कर रहे हैं कलम 3 चेंजेस कलम 3 माइनस कलम 1, नो कलम 2, कलम 3 चेंजेस कलम 3 माइनस कलम 2, सो दैट और एक 0 आ जाएगा। ठीक है ना? नहीं तो कलम 2 चेंज कर दो, कलम 2 माइनस कलम 1, वो भी कर सकते, सॉरी कलम 2 माइनस कलम 3, ऐसे भी कर सकते हैं। कलम 2 चेंजेस, चेंज योर कलम 2 आज कलम 2 माइनस कलम 3, तो क्या मिलेगा? 0, 0, 1, c minus b, 0, a, then a minus b, a plus b plus C. c minus c, है ना? Yes. तो ये कितना हुआ? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू, बस इतना ही, ये तो 0 हो गया, तो क्या मिला? a प्लस बी प्लस सी, देन 1 इंटू ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन, a प्लस बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू
सी माइनस बी, या बाकी ये 0, ये आपका। तो x क्या होगा? x इज द डेल्टा x अपॉन डेल्टा। डेल्टा Yes, x sir. की जगह आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू सी माइनस बी लिख सकते हो, अपॉन Yes, sir. Upon A plus B प्लस plus बी C प्लस whole सी का cube. होल क्यूब। तो एक कैंसिल हो गया स्क्वायर वाला, बचा सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो Yes, ये sir. थोड़ा सिमिलर फॉर्मेट में जा रहा है, व्हेन इट इज एक्स बीसी में आ रहा है ये, बट ये उल्टा जा रहा है, बीसी नहीं हो रहा है, सी माइनस बी हो रहा है। एक्चुअली साइक्लिक देखोगे तो ए के बाद बी होता है देन सी होता है, साइक्लिक देखोगे तो ए Yes, sir. देन बी देन सी, बी माइनस सी की जगह ये सी माइनस बी दे रहा है, उल्टा दे रहा है। सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा? वाई के लिए आपका मिलेगा ए माइनस सी, सी माइनस ए नहीं होगा, ए माइनस सी अपॉन ए प्लस बी Plus B प्लस। plus C. जेड के लिए ए माइनस बी नहीं होगा, बी माइनस ए होगा, B उल्टा minus A जाएगा। upon A plus B plus C. मिला? चेक करो, ए आपका एक्स वाई जेड सिमिलरली, क्योंकि ये सिमिलर फॉर्मेट में जा रहा है तो सिमिलर है ना। समझा ना ये? Yes, sir. यस सर। सिक्स्थ वन, को note करना है. ये तीनों दिया गया क्या? यहाँ पे 2x² प्लस आर एक्स वाई प्लस 5y स्क्वायर 8x प्लस एस वाई प्लस 1 प्लस t इक्वल टू 0। If the system of equation in x and y are consistent, then find the value of r plus s plus t. टू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। कंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन, ये जो है ना, ये दो स्ट्रेट लाइन और ये आपका पेयर ऑफ लाइंस। थ्री एक्स प्लस 5y प्लस 6 इक्वल 0। दिया गया 2x² प्लस आर एक्स वाई 5y² 8x एस वाई प्लस 1 प्लस 2। ओके, 5y² 8x
8x sy plus t plus 1 equal to 0. Is again. करो नोट करो. Then scroll down. Hmm. 1 minute, sir. Done, sir. आपको ये 3 इक्वेशन दिया गया और बोला गया कि इट इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, नहीं तो इनफाइनाइट नंबर Delta ऑफ X. सोल्यूशन. ठीक है. Yes, sir. बट ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और क्लियरली दोनों नॉन पैरेलल लाइंस, तो इनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. और ये जो रहेगा ना, ये कर्व हो सकता है, मतलब पैराबोला नहीं होगा, सॉरी कोनिक हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है. बट और कुछ भी होगा अदर देन स्ट्रेट लाइन छोड़कर और कुछ भी होगा तो क्या होगा, आपको
सपोज सर्कल हो गया, यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मिल सकता है क्या? जब सर्कल इसमें पास करेगा मिलेगा, बट इधर फिर ये होगा, चेंज होगा। तो हम यही करेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इसमें ये लग रहा है कि ये पैराप्लान्स होगा और दोनों पैराप्लान्स क्या होना चाहिए, मतलब ये जो पैराप्लान्स और ए लाइन ये चारों कंकरेंट होना चाहिए ऐसे। पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। आप कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्रैमर्स रूल डालोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 6 18 माइनस 5 इंटू 4 20 अपॉन 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9 विच इज द -2। y का वैल्यू क्या होगा, x के जगह -2 डाल दो, नहीं तो y का वैल्यू होगा 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 6 12 12 अपॉन वही 10 माइनस 9 तो 0 आ जाएगा। x -2 y 0। अब चेक कर सकते हो x इक्वल -2 सेटिस्फाई कर रहा है, x -2 y 0 सेटिस्फाई हो रहा है, Yes, sir. -4 Yes, 0 sir. प्लस 4 ये -6 0 प्लस 6 सेटिस्फाई हो रहा है। तो Yes, -2, sir. 0 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन। तो ये जो -2, 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। डालो तो कितना मिलेगा, -2 स्क्वायर इंटू 2 8। 8 plus 0 ये r 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म पूरा 0 होगा, ये भी 0 होगा, प्लस 8x मतलब -16 minus 16 प्लस t प्लस 0 1 t ये 0 होगा। तो आपको क्या मिल रहा, t का वैल्यू मिल गया, equal to 7 t इक्वल टू 7। 7 अगेन और t जब 7 हुआ ये कितना हो गया, 8 हो गया। 8 अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, ओके। पैरा स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए ना। बट अब डेल्टा, Yes, sir. डेल्टा मतलब व्हाट इज योर a 2 b A2, B5, H1, 8 आपका h r/2 1. है ना। आपका पैराप्लान्स कैसे होगा, ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है ना। Yes, तो sir. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a 2 मिल रहा है, b आपका y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 मिल रहा है, c आपका कांस्टेंट टर्म 8 मिल रहा है, h इज द 2h इज द xy का कोएफिशिएंट तो h होगा r/2, 2g 1 इज द अच्छा x का R. कोएफिशिएंट, Okay. g होगा आपका 4, f होगा ये कितना s 5/2. s नहीं वो s है s/2 Okay. आई थिंक s ना था, ये s था, ये 5 बट ये s s/2 ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, नहीं तो आप और आप फार्मूला डाल सकते हो, क्या था फार्मूला, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। एबीसी कितना 80, Yes, sir. 2fgh fgh 4 कैंसिल हो गया, RS हो जाएगा. 2rs हाँ 2 RS. 2fgh ना,
हाँ 2 हाँ माइनस ए एफ स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर बाई 2 2 हो जाएगा। माइनस बी जी स्क्वायर 1680, ठीक है ना। बी जी स्क्वायर 16 इंटू 5 माइनस सी एच स्क्वायर 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 0। 80 कैंसल्ड, तो क्या मिला? स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दो 4RS minus a square minus 4R square equal to 0. That means 4R square plus a square minus 4RS equal to 0. That implies 2R minus S equal to 0. That implies S is equal to 2R. R minus S का whole square equal to 0. हाँ ये ठीक है। That implies S is equal to 2R मिला। But S आपका क्या पूछा है क्वेश्चन? R plus S R plus T plus S plus T. मतलब 3R plus T, 3R plus 7 का वैल्यू निकालना है। R का वैल्यू फिर कहाँ से निकालेंगे? हम्म, नहीं अच्छा, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट -2,0 होना चाहिए, यस सर क्योंकि चारों लाइन एक ही पॉइंट पर जा रहा है ना। तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो क्या होना चाहिए? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट मस्ट बी -2,0। 0. हाउ टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या था? क्या था इंटरसेक्शन पॉइंट? कुछ भी याद नहीं रखते हो। एच एफ माइनस बी जी अपॉन क्या है? ए बी माइनस एच स्क्वायर एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच। फर्स्ट ऑफ ऑल एच जी इज इक्वल, मतलब ये 0 आपका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? -2,0 ना। इसका Yes, sir. मतलब आपका एच जी माइनस ए एफ 0 हो जाना चाहिए। इसमें आर आर की एस मिल जाएगा, भी हो जाएगा। एच जी, व्हाट इज योर एच जी? Equal to AF. हाँ एच जी कितना होगा? 2R। आई थिंक वही मिलेगा, 2R इक्वल टू एस मिलेगा। 2R माइनस ए एफ, एफ देखो ना, एस वही Equal मिल रहा to. है। ओके, इसमें Yes, आपको sir. नहीं मिलेगा। बाकी आपको ये -2 होना चाहिए। एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये आपका सॉरी -2 होना चाहिए, Yes, sir. है ना। व्हाट इज योर एच एफ? एच एफ कितना मिला? आर एस बाई 4 माइनस बी जी
20 इज इक्वल टू माइनस 2ab, मतलब क्रॉस मल्टी नहीं तो रहने दो, ab ab कितना होगा 10 माइनस एच स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, करेक्ट, इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अच्छा ये भी वही दे देगा, नहीं 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 वही नहीं देगा, मिलेगा मिलेगा। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर एस बाय 4 -20 इक्वल टू -20 माइनस माइनस प्लस 2 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय 2। ये तो वही हो रहा है, एस के जगह 2 डाल देंगे तो आर स्क्वायर बाय 2 ही हो रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि वो पॉइंट हम ले चुके हैं, तो वो हो चुका है, इंटरसेक्शन पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे निकालेंगे आर एंड एस, कोई तो एक निकलना चाहिए। हमारे पास टी मिल गया, आंसर क्या दिया गया 26, और कुछ कंडीशन नहीं। X and Y are consistent. Thus, if the system of equation in X and Y are consistent, then the value of R plus S plus T. But और एक कंडीशन क्या आ रहा है, R and S कुछ इंटीजर था, 1 more missing, 2x plus 3y plus 4 0, 3x plus 5y plus 6 0, पॉइंट मिला, पॉइंट मैंने डाला और एक डिस्क्रिमिनेंट जीरो किया, इतना ही तो किया। अच्छा इंटरसेक्शन पॉइंट हम बराबर निकाले थे ना, ए बी माइनस एच स्क्वायर, मैंने ए बी माइनस एच स्क्वायर लिखा था ना। हम्म, Yes, sir. एक्स होता है मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, बराबर है, देन एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी 10 माइनस एच स्क्वायर
स्क्वायर बाय एच जी कितना होगा 2r माइनस ए एफ 0 आ रहा है, ये तो ऑलरेडी दिया है। एच एफ माइनस बी जी माइनस 2 इंटू ए बी माइनस एच स्क्वायर 20 plus that implies rs by 4 is equal to rs is equal to 2r square r into s with r। इंटरसेक्शन पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब जो हमें मिल चुका है वही मिल रहा है। और एक कहाँ से लाएंगे? आर एंड एस से कोई एक मतलब आना चाहिए। वन मोर कंडीशन नेटेड। कंसिस्टेंट मतलब ये मैंने चारों पॉइंट को एक चारों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर पास करना चाहिए, जो मैंने कराया। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट को इधर डाल दिया और ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाना चाहिए। वंस डिस्क्रिमिनेंट 0 हम h इज इक्वल टू 2r आ रहा है। और आपको कुछ आइडिया मिल रहा है? मुझे तो उतना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रहने दीजिए। समथिंग मिसिंग। ये तो आर कहाँ से आ रहा है? मतलब आर एंड एस से कोई एक ही रिलेशन मिल रहा है और एक ही रिलेशन चाहिए। ठीक है। सर हम्म सर अगर मतलब जब s इज इक्वल टू 2r डालते हैं सर, जो 3r की वैल्यू है वो 19 आती है, और जब 2rs डालते हैं तो 2s इक्वल टू 19 आता है, तो उससे s बाई 3 इक्वल टू 3/2 ऐसा आता है। बट आपको कहाँ पे डाल रहे हो? रेशियो में आ रहा है, हम्म रेशियो आ रहा है दोनों का। मेरे पास ये कंडीशन था और एक इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने डाला। इंटरसेक्शन पॉइंट डालने के बाद आर एंड एस दोनों एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे आर एंड एस नहीं रह रहा है क्योंकि दोनों y का कोएफिशिएंट -2, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब आर इंटू एस एलिमिनेट हो जाता है, आर एंड एस। बाकी ये हो गया आपका 8, ये 0, ये 0, ये -16, ये 0, ये t+1। तो t का वैल्यू 7 मिल गया, t मिल गया, t वैल्यू फिक्स मिल गया। अभी r एंड s का एक रिलेशन मिल रहा है, r एंड s में वैल्यू नहीं मिल रहा है। बट क्वेश्चन दिया गया कि टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ r प्लस f प्लस t। आंसर कुछ 26 दिया गया। और एक r एंड s में और एक इक्वेशन चाहिए जो नहीं मिल रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपका जो डेल्टा 0 होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी होना चाहिए जो सेटिस्फाई कर गया।
हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे ना वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसको रहने देते हैं, देखते हैं। मैट्रिक्स में हम कहाँ तक पढ़े हैं? तो मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किया हमने। क्या किए थे? मल्टीप्लिकेशन तो किए थे, इसके बाद मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था क्या? हाँ सर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, हाँ सर, पीरियोडिक मैट्रिक्स तो तक सब अच्छा, पढ़ा। वो सब पढ़ा दिया ना, ठीक है। आज करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। अभी फिर मैट्रिक्स पर आ जाए। इनवर्स मैट्रिक्स, व्हाट इज इनवर्स मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, inverse of matrix A denoted by A raised to -1 is equal denoted by A to the power -1 that does not means 1 by A। 1 by A कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 अपॉन ABCD कुछ निकाल पाओगे क्या? क्योंकि ये आपका स्केलर हो गया 1। ABCD एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है। स्केलर सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, बट ऐसा डिवाइड ऐसा फॉर्मेट में नहीं होगा। हाँ, ABCD अपॉन 2 होता है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। 2 को ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं, बट ये कुछ नहीं होता है। तो A इनवर्स, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। ओके, डोंट कॉल्ड इट इज टू द पावर -1, ऐसा नहीं बोलो। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, नॉट एक्सपोनेंट ऑफ। हाँ, A का एक्सपोनेंट -A नहीं है, -1 नहीं है, ठीक है। सो डोंट राइट दिस इज 1 by A, ऐसा मत। व्हाट इज A इनवर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, A inverse exists only when A inverse exists only when A be a square matrix as well as non-singular matrix। non-singular क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर क्या था? सिर्फ नॉन सिंगुलर लिख देंगे तो वो स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाएगा। नॉन सिंगुलर क्या दिया था? सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दो टर्म दिया था। क्या था नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जिसका नॉन जीरो। Non-singular matrix is the square matrix and determinant is not equal to 0। determinant जब 0 होता है then it is called singular matrix। यस सर। okay? तो A inverse exist कब करेगा? जब A be non singular matrix। and formula of A inverse is the, this is called adjoint of A upon determinant of A। this is called adjoint of A। okay? adjoint of A मतलब
कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। माइनर कोफैक्टर पढ़े थे ना डिटरमिनेंट में, ईच एंड एवरी एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे, देन इट इज कॉल्ड अर्जेंट। तो A इनवर्स इज द अर्जेंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। देखो, फॉर एन एग्जांपल, लेट A इज इक्वल टू ABCD मैट्रिक्स दिया गया, एंड डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा? ABCD का डिटरमिनेंट दैट इज AD माइनस BC। ये फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो होना चाहिए। इफ नॉन जीरो देन प्रोसीड फॉर इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ है। क्या होगा? इसका कोफैक्टर निकालेंगे। ए का कोफैक्टर कितना होता है? कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा? -1 टू द पावर, सर ए का कोफैक्टर डी होगा। डी होगा। बी का? सी। ये पोजीशन क्या है? 1 1 1 पोजीशन। तो -1 टू द पावर 1 + 1 कितना होता है? 1 +1 प्लस होता है। इसका पोजीशन क्या है? 1 2 1 2। तो -1 टू द पावर 1 + 2 कितना होगा? माइनस। इसका पोजीशन माइनस, ये माइनस, ये प्लस। प्लस। यस सर। तो ए का माइनर हुआ डी। डी, कोफैक्टर होगा डी। यस सर। बी का माइनर सी। सी, कोफैक्टर -C। माइनस। सी का कोफैक्टर, सी का माइनर बी बी, कोफैक्टर माइनस बी माइनस बी। डी का माइनर ए ए, कोफैक्टर। ए ए। तो दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। मैंने कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया, तो अर्जेंट ऑफ ए कितना होगा? इसका ट्रांसपोज मतलब डी माइनस बी माइनस सी ए। इनफैक्ट क्या हुआ, ये दोनों इंटरचेंज हो गया, ये दोनों एज इट इज रहा बट साइन चेंज हो गया। एडी इंटरचेंज होता है, एडी इंटरचेंज होता है, एंड बीसी सेम रहता है बट साइन को चेंज करता है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अर्जेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या होगा? अर्जेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज डी माइनस बी माइनस सी ए मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडी माइनस बीसी। आप ये ऐसे रख सकते हो, और ये स्केलर ये आप अंदर ले सकते हो, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी अपॉन एडी माइनस बीसी माइनस बी अपॉन एडी माइनस बीसी माइनस सी अपॉन एडी माइनस बीसी ए अपॉन एडी माइनस बीसी। समझा? ये सब नो, दिस इज, ये जो फाइनल मिला दिस इज जो आप यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। बोथ आर कॉल्ड ए इनवर्स।
ठीक है। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स? हम इनवर्स क्यों बोलते हैं? और 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -1/2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हम्म? टू का एडिटिव इनवर्स क्या होता है रियल नंबर में? 1/2 1/2। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ये जो एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब पढ़े थे आप लोग? स्टैंडर्ड 6? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े थे? हम्म? तो कैसे करोगे? 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, और इसका जो मिलेगा ये इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मिलता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। 1/3। रिजल्ट क्या देता है? 1। 1 को क्या बोलते हैं? यूनिटी। यूनिट। इसको वो बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब आप किसी के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे आपको वही देगा, इसलिए ये इसका आइडेंटिटी बन जाता है। आप कोई भी किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करोगे आपको वही देता है, दैट्स व्हाई 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। किसी के साथ आप प्लस कर दो वही दे देता है। यस सर। तो एडिटिव इनवर्स प्लस करोगे तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या देता है? उसका आइडेंटिटी देता है। तो ए के साथ ए इनवर्स करोगे आपको क्या देना चाहिए? ए नहीं 1 आइडेंटिटी देना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देना चाहिए, मतलब आई मैट्रिक्स होना चाहिए। आई मैट्रिक्स क्या होता है? 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है?
2/2 के लिए 1001। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। I3 होगा तो 1000010001। 001 दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेट मतलब I3। अब इसमें आपको a इंटू ए इनवर्स, मेरे पास a क्या मिला था, ए बी सी डी। मैंने a इनवर्स क्या बताया, ए डी इंटरचेंज होगा, मतलब डी ए बी सी में वही रहेगा बट माइनस होगा -b1 अपॉन ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी। अब चेक करो a इंटू ए इनवर्स चेक करो क्या होगा, ए बी सी डी इंटू डी माइनस बी माइनस सी ए अपॉन, ये तो स्केलर, ये तो नंबर है ना, अपॉन yes sir. ए डी माइनस चेक करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो कॉलम वाइज होता है, तो क्या मिलेगा, ए डी माइनस बी सी, देन माइनस ए बी प्लस ए बी 0, प्लस सी डी माइनस सी डी 0, माइनस बी सी माइनस प्लस ए डी, तो ए डी माइनस बी सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो डिवाइड होगा, ए डी माइनस बी सी ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ डिवाइड करेगा, तो इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यू गेट 1, 0 बाई समथिंग 0, 0 बाई समथिंग 0 मिला। तो a as a into a inverse is the I matrix, then this is called inverse of a, इसलिए उसका इनवर्स आ रहा है। ठीक है, अब चाहते Yes, sir. हो इंस्टेड ऑफ वेरिएबल अननोन के साथ आप जा रहे हो, आप नोन के साथ जा सकते हो। फाइंड इनवर्स ऑफ k where a the 3 minus 4 2, निकालो क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, 2/2 के लिए आपको ये इसके साथ जाओ। हाँ, आपको याद रखना है कि ये दोनों इंटरचेंज हो रहा है और ये दोनों में नेगेटिव साइन हो जाता है। ठीक है, एडी जो था ना वो डी हो गया, बीसी आज इट इज रहा बट नेगेटिव हो गया, तो ये इनवर्स क्या होगा, 3 8 इंटरचेंज होगा, 8 3 और ये दोनों में नेगेटिव होगा, तो ये +4 होगा, ये -4 होगा अपॉन इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 24 + 8 32, 30 ये आपका ए इनवर्स। अब चाहो तो ए इंटू ए इनवर्स वेरीफाई कर सकते हो, कितना होगा, 3 - 4 2 8 इंटू 8 4 -2 3 अपॉन मल्टीप्लाई करो, 24 + 8 32, 12 - 12 0, 16 - 16 0, 8 + 24 32 अपॉन 32, क्या मिला, 100। यस सर। Yes, sir. तो ये तो 2/2 थोड़ा इजी होता है, 3/3 का कैसे निकालोगे,
find inverse of suppose 1 2 minus 1 3 1 0 4 3 छोटे नंबर लिखो। तो टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ दिस, पहले इसका मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट का इनवर्स नहीं होता है मैट्रिक्स। पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, नॉन जीरो होगा तो हम मैट्रिक्स मतलब इनवर्स के लिए प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, तो हम डिटरमिनेंट को डिवाइड कर रहे हैं ना, डिटरमिनेंट डिवाइड हुआ तो ये जब जीरो होगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट चेक करो कितना आ रहा है, 1 minus 0 1 minus 2 into 3 then minus 1 into 9 minus 4 करेक्ट। कितना रहा, -6 -5 -11 + 1 माइनस, minus ये डिटरमिनेंट क्लियरली नॉन जीरो, तो आपको इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले हम इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, पहले माइनर निकालो, हाँ? माइनर निकालो फिर कोफैक्टर में बता देता हूँ। माइनर क्या करोगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर निकालो पहले, तो कितना होगा, 1 को क्रॉस किया 1 minus 0 1, माइनर में हम क्या साइन नहीं देखते, ठीक है। 2 का माइनर कितना होगा 3 3, -1 का माइनर क्या होगा, 5 है ना 5, 3 का माइनर क्या होगा 2 + 3 5, 1 का माइनर क्या होगा +1 + 4, 0 का माइनर क्या होगा 3 - 8 -5, करेक्ट। yes sir देन 4 का माइनर 0 + 1 1, 3 का माइनर 0 + 3 3, 3 1 का माइनर 1 - 6 -5, राइट। ये हो गया माइनर। यस सर को फैक्टर के लिए क्या करोगे, सिर्फ ये चारों एलिमेंट का साइन चेंज करोगे, मैंने बताया यस था सर ये 4 एलिमेंट का साइन चेंज होता है। तो को फैक्टर क्या होगा 1 minus 3 5 5 minus 5 1 - 3 5 minus 5 -5 5 5 5 +5 1 minus 3 minus 5 1 - 3 -5, करेक्ट। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो अर्जेंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज अर्जेंट ऑफ ए क्या होगा 1 1 minus -5 5 1 1 -3 + 5 -3 then 5 5 -5, am I correct? yes sir yes sir तो ए इनवर्स क्या होगा, ये अपॉन आपका इसका डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट -10, 10 ठीक है। आप चाहो तो अंदर ले सकते हो, नहीं तो रखना है तो ऐसे रख सकते हो। अंदर ले लोगे तो क्या होगा 1/10 देन minus -3/10 1/2, अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो क्या, हाँ सर -1/10 देन 3/10 sir 1/2 2
सर -1/2 होगा ना? प्लस हो जाएगा ना? यस सर। So तो first उधर प्लस हो जाएगा ना minus थर्ड में? 1/10 सर फर्स्ट वाला भी माइनस होगा। हाँ सर। माइनस ये प्लस ये माइनस, करेक्ट। ये प्लस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस वन माइनस माइनस हाफ 1/2 हाफ। हाफ। यस सर। यस सर। दिस इज द ए इनवर्स। आपको वेरीफाई करना है वेदर आपका आंसर करेक्ट और नॉट, आप ए इंटू ए इनवर्स कर सकते हो। ठीक है, ए क्या था तो वेरीफाई है 1 2 -1, then 3 1 0, then 4 3 1। आपको सिर्फ इनवर्स पूछा है तो डोंट राइट, ऐसे आप मत रखना, ऐसे मल्टीप्लाई करके बताना पड़ता है। इसके सब इनवर्स मल्टीप्लाई करो, -1/10, 1/2, -1/10, 3/10, 1/2, 3/10। बट मल्टीप्लाई करने के टाइम पर आप ये कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो ये कंसीडर कर सकते हो। अब चेक करो कितना होगा, -1/10 प्लस 6/10। ठीक है, +1/10 प्लस 1/2 1/10, नहीं ये, +1/2 तो 5/10 हो अच्छा जाएगा। एक मिनट, इस हम इंस्टेड ऑफ 2 हम इसको 5/10 करते हैं, सो दैट सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यस तो सर। आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। ये -5/10, ये -5/10, -5/10 प्लस 5, ठीक है ना? सो दैट आपका यस सर। कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा मल्टीप्लिकेशन टाइम पर। अब देखो -1, सबका डिनोमिनेटर 10 ना, तो -1 प्लस 6 प्लस 5 कितना हुआ, 10/10। हाँ सर। अब इसमें चेक करोगे तो कितना होगा, +5 -10 प्लस 5 0, यस सर। -5/10 देन -1 प्लस 6 -5 0, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 10 ना, तो मैं बाकी सिर्फ न्यूमरेटर कंसीडर कर रहा हूँ। यस सर। देन 2 सर 1, सेकंड वाला रॉन्ग है क्या? क्यों? सर 5/10 -10/10 और -5/10 आएगा। 5/10 है। हम्म, ये माइनस था ना, हाँ सर। 1 1 हो गया, 1 2 1 2 करेंगे तो कितना होगा, +5 -10 प्लस 5 0 ना, ठीक है। देन 1 3 1 3 में -1 प्लस 6 -5 0 मिला। यस देन सर। 2 1 में -3 प्लस 3 प्लस 0 0, 2 2 15 -5 10 1। 0, तो 10/10 यस 1। सर। देन -3 2 3 में -3 0 आ प्लस जाएगा 3 इसमें भी। 0, 3 1 -4 प्लस 9 -5 माइनस। 0 मिला। हाँ सर। -4 प्लस 9 -5, हाँ सर। देन 20 -15, अच्छा प्लस 5 0 आएगा सर ये भी। -5 0, देन -4 प्लस 9 प्लस 5 कितना हुआ, -4 प्लस 9 मतलब +5 10/10 9। है ना? हाँ सर 10/10। मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर। तो यहाँ पे गड़बड़ रहेगा तो मतलब
आपका आंसर सपोज गलत है तो इधर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। यस सर। ठीक है, ये इनवर्स। और एक इनवर्स का मेथड होता है टू फाइंड आउट, दैट इज कॉल्ड यूजिंग एलिमिनेटरी मेथड दिया गया, वो बोर्ड में है। बाकी पहले ये था रो रो, उसको ये बोलते हैं, यूजिंग अलग नाम है उसका। तो सर यूज कौन सा भी कर सकते हैं ना? हाँ, हम ऐसे करेंगे, ये इजी रहता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मतलब आपके लिए उसका टर्म एलिमेंटरी मेथड ऐसा कुछ बोलते हैं, यूजिंग एलिमेंटरी, हाँ, एलिमेंटरी ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बट दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर बोर्ड, इसमें नहीं होता है, जेई के लिए नहीं होता है, मेंस के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप कैसे कर रहे हो वो पता नहीं, ये नहीं है। एंड दैट मेथड नॉट एन इजी मेथड। तो आपको इनवर्स कभी निकालना है तो गो फॉर अर्जेंट मेथड। यस सर। वो टाइप का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, बट वो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, यस सर। Yes. बाय सर। थैंक यू एंड बाय। Bye, sir. बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय।